our English class. I hope you all are doing very great and are ready to learn something new today. Today we are going to start and read the chapter 1, Old Moti. Students, have you ever had a pet or seen a loyal dog? This story tells us about Moti, an old and faithful dog who has served his master for many years. Through this beautiful story, we will learn the importance of love, loyalty, kindness, and gratitude towards those who help us. So let's begin with it. See, a farmer once had a faithful dog called Moti who had grown old and lost all his teeth, so he could no longer bite. One day, the farmer, while standing with his wife before the house door, said, "Tomorrow I intend to shoot old Moti. He is no longer of any use." Okay, so students, what they're saying, a farmer, एक farmer था जिसके पास एक बहुत ही फेथफुल डॉग था जिसका नेम था मोती. ऑलराइट, अब मोती जो है स्टूडेंट वो ओल्ड हो चुका था, ठीक है, एंड उसके सारे टीथ लॉस्ट हो चुके थे. सो दैट मीन्स वॉट कि मोती क्या नहीं कर सकता, खाने को बाइट करके नहीं खा पाता था. वन डे, एक दिन की बात है, जब फार्मर अपनी वाइफ के साथ खड़ा था, ठीक है, डोर के पास, एंड वो सेइंग दैट टुमारो आई इंटेंड टू शूट ओल्ड मोती. कल मैं सोच रहा हूँ कि मैं मोती को शूट कर दूँ बिकॉज अब वो किसी भी काम का नहीं रहा. ऑलराइट, सो दिस वॉज said by the farmer to his what? Wife. Okay. So his wife, who felt pity for the faithful beast, answered, "He has served us so long and been so faithful that we might well keep him." Okay. So now his wife, ठीक है, फार्मर की जो वाइफ थी, she was feeling pity for the faithful beast, यानी कि वो डॉग के लिए बहुत ही पिटी फील कर रही थी. उसको डॉग पर यानी कि मोती पर क्या तरस आ रहा था, और वो क्या बोलती है कि ही हैज़ सर्व, यानी कि मोती ने हमारी क्या करी है, सेवा करी है, हमारी को सर्विस दी है अपनी काफ़ी लंबे टाइम से, एंड वो हमेशा से एक बहुत ही फेथफुल डॉग रहा है, सो हमें उसे रखना चाहिए. ठीक है. वॉट सेड द मैन, यू आर नॉट वेरी शार्प. तो फार्मर ये कहता है कि नहीं, तुम बहुत ज़्यादा चालाक नहीं हो, ठीक है, तुम चालाक नहीं हो, ये तुम क्या बोल रही हो. He has not a tooth left in his mouth, and no thief is afraid of him. Now he may be off. If he has served us, he has good feeling for it. ठीक है. तो फार्मर क्या रिप्लाई करता है कि अब इसके माउथ में यानी कि अब इसके मुंह में एक भी दांत नहीं है, ठीक है, और कोई भी चोर वगैरह उससे क्या नहीं करते, डरते भी नहीं है. ठीक है. तो अब उसे क्या करना चाहिए, अब उसे रहना नहीं चाहिए. अगर उसने हमें सर्व किया है, हमारी सेवा करी है, तो इसके लिए उसमें हमेशा क्या रहेगी, उसको उसके लिए हमेशा अच्छा खाना मिला है उसके रिटर्न में, उसने हम पे कोई भी एहसान नहीं किया है. द पुअर डॉग हु वॉज लाइंग स्ट्रेच्ड आउट इन द सन नॉट फार ऑफ हैड हर्ड एवरीथिंग एंड वॉज सॉरी दैट टुमारो विल बी हिज लास्ट डे. अब वो बेचारा जो डॉग था, जो वहीं धूप में एक कोने पर बेचारा बैठा हुआ था इस तरीके से, तो वो बहुत देर से सारी बातें फार्मर और उसकी वाइफ के बीच जो हो रही थी वो सुन रहा था. एंड ही वॉज सो सॉरी, एंड वो बड़ा उदास था ये सुन के भी कि कल उसका क्या रहेगा, लास्ट डे रहेगा. ही हैड अ गुड फ्रेंड. अब उस डॉग का एक अच्छा फ्रेंड था, द वोल्फ, है ना, कौन, एक वोल्फ. एंड ही क्रेप्ट आउट इन द इवनिंग इन टू द फॉरेस्ट टू हिम एंड कंप्लेंट ऑफ द फेट दैट अवेटेड हिम. ऑलराइट, लिसन वेल सेड द वोल्फ एंड डोंट बी सैड, आई विल हेल्प यू आउट एट योर ट्रबल. तो अब जो मोती है, द डॉग, वो अपने फ्रेंड के पास जाता है, ठीक है, कब, इवनिंग टाइम पे, फॉरेस्ट में, जंगल में जाता है इवनिंग टाइम पे उससे मिलने के लिए, एंड वो सारी बात बताता है जो उसने सुनी है. तो वो रिप्लाई क्या करता है, वो रिप्लाई करता है कि लिसन वेल, ठीक है, मुझे ध्यान से सुनो, डोंट बी सैड, उदास होने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी क्या करूँगा, हेल्प करूँगा. So now let's revise what we have discussed till here. The question one is that why did the farmer intend to shoot his faithful dog Moti the next day? ठीक है, फार्मर ने अपने फेथफुल डॉग मोती को अगले दिन शूट करने का डिसाइड क्यों किया. ऑप्शन वन, मोती हैड बिटन द नेबर्स चाइल्ड. मोती ने एक पड़ोस के बच्चे को काट लिया था. मोती केप्ट लेटिंग थीव्स इनसाइड द प्रॉपर्टी. मोती जो है चोरों को अंदर आने देता था प्रॉपर्टी के अंदर. मोती हैड ग्रोन और लॉस्ट ऑल हिज टीथ एंड वॉज नो लॉन्गर कंसिडर्ड यूजफुल. क्योंकि मोती बहुत बूढ़ा हो चुका था, उसके अब एक भी दांत नहीं बचे थे, तो वो अब किसी काम का यानी कि यूजलेस कहलाता था. इसीलिए
और द फोर्थ ऑप्शन, मोती रिफ्यूज टू ईट हिज फूड, मोती ने अपना खाना खाने से मना कर दिया था. So just guess the correct answer of the four options which we have given to you of this question. So think about it, guess the correct one. As we know, the correct option is option number C. Moti had grown old, lost all his teeth and was no longer considered useful. Now the next question, to whom did old Moti complain in the forest after overhearing the farmer's plan? फार्मर के प्लान को सुनने के बाद किसको जाकर मोती जंगल में अब सारी बात बताता है या कंप्लेन करता है? सो ऑप्शन ए, अ वाइल्ड बोर, ऑप्शन बी, अ वोल्फ, ऑप्शन 3, अ 3-legged कैट, ऑप्शन 4, अ फ्रेंडली बियर. सो गेस द करेक्ट वन. So as we have discussed, the correct answer is option number B, a wolf, who was his dear friend. Now back to the topic. I have thought of something. Tomorrow early in the morning, your master is going with his wife to make hay, and they will take their little child with them, for no one will be left behind in the house. And as usual, during work time, they will lay the child under the hedge in the shade. You lie there too, just as if you wish to guard it. What they are saying now, student, कि मैंने अब प्लान सुना, यानी कि अब वहाँ पे जो वोफ है, वोफ ने एक प्लान बनाया कि मैंने कुछ सोचा है, जैसे कि कल मॉर्निंग के टाइम पर तुम्हारा मास्टर जो है अपनी वाइफ के साथ हे बनाने के लिए जाएंगे, तो उस टाइम पे और साथ में वो अपने इसको अपने छोटे से बच्चे को भी लेकर जाएंगे. ठीक है, तो घर में कोई भी उस वक्त होता नहीं है. सो एज़ यूजुअल ड्यूरिंग वर्क टाइम, तो एज़ यूजुअल काम करते वक्त वो अपने बच्चे को हेज के अंडर रख देते हैं, शेड में, छाँव में, एंड तुम भी वहीं पे रहना, जैसे कि तुम उसको क्या कर रहे हो, गार्ड कर रहे हो, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो. देन आई विल कम आउट ऑफ द बोट, तब उसके बाद मैं कहाँ, वहाँ जंगल में आऊँगा एंड कैरी ऑफ द चाइल्ड, एंड बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाऊँगा. यू मस्ट रश स्विफ्टली आफ्टर मी, तब तुम्हें क्या, मेरे पीछे भागना है. एंड आई विल लेट इट फॉल एंड यू विल टेक इट बैक टू इट्स पेरेंट्स, एंड मैं वहाँ पे बच्चे को छोड़ दूँगा और तुम उस बच्चे को लेकर वापस उसके पेरेंट्स के पास चले जाना. Who will think that you have saved it, जिन्हें ऐसा लगेगा कि तुमने उनके बच्चे को सेव किया है, and will be far too grateful to do you any harm. Quite the opposite, you will be dear to their heart and they will never let you lack for anything again. ठीक है, तो जब उन्हें लगेगा कि भाई तुमने उनके बच्चे को बचाया है, तो वो तुम्हारे लिए ग्रेटफुल रहेंगे एंड तुम्हें कभी भी हार्म करने की कोशिश नहीं करेंगे. तुम उनके दिल के हमेशा पास रहोगे और उसके अलावा तुम्हें क्या, वो जो तुम्हारे साथ आज करना चाह रहे हैं वो कभी भी आगे नहीं करेंगे. सो द प्लान प्लीज द डॉग, अब ये प्लान जो है डॉग को काफ़ी पसंद आता है. एंड इट वॉज कैरिड आउट जस्ट एज इट वॉज अरेंज्ड. सो एंड उस प्लान को उसी तरीके से क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया जैसा उन्होंने सोचा था. द फार्मर स्क्रीम्ड व्हेन ही सॉ द वोल्फ रनिंग अक्रॉस द फील्ड विद हिज चाइल्ड, but when old Moti brought it back, he was full of joy and stroked him and said, "Not a hair of yours shall be hurt. You shall eat my bread free as long as you live." All right. अब जैसे ही वो क्या, फार्मर देखता है कि वो उसके बच्चे को लेकर भाग रहा था, तो फार्मर ने वहाँ स्क्रीम यानी कि चिल्लाना शुरू कर दिया. ठीक है, बट जैसे ही ओल्ड मोती उसके बच्चे को वापस लेकर आता है, तो वो जो फार्मर है वो बहुत खुश हो जाता है एंड उसको कहता है कि नॉट अ हेयर ऑफ योर शैल बी हर्ट, यानी कि अब तुम्हारा बाल भी बांकर नहीं होगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें बहुत अच्छे से रखा जाएगा एंड जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम मेरे हिस्से का भी खाना खा सकते हो. सो टू हिज वाइफ ही सेड, अब फार्मर अपनी वाइफ से क्या बोलता है, गो होम एट वंस एंड मेक ओल्ड मोती सम सॉगी ब्रेड दैट ही विल नॉट हैव टू बाइट एंड ब्रिंग द पिलो आउट ऑफ माई बेड. आई विल गिव इट टू हिम टू लाई अपॉन. ठीक है, तो अब फार्मर अपनी वाइफ से कहता है कि तुरंत कहाँ जाओ, घर जाओ एंड मोती के लिए सॉगी ब्रेड बना के लाओ, सो दैट मोती को क्या ना करना पड़े, उसे बाइट ना करना पड़े. ऑलराइट, एंड उसके बाद मेरे बेड पे से क्या, पिलो भी लेकर आओ. ठीक है, मैं किसे दूंगा उस पिलो को, मोती को दूंगा, मोती उसी के ऊपर सोएगा. फ्रॉम दैट टाइम ऑन ओल्ड मोती बिकेम एज वेल ऑफ एज ही कुड विश टू बी. उस टाइम से मोती जो है जैसा चाहता था वैसा ही हो गया. अब वो फार्मर और उसकी वाइफ का बहुत ही डियर बन गया. Soon afterwards, the wolf visited him and was pleased that everything had succeeded so well. But listen well, said he, you will just wink an eye when I carry one of your master's bad sheep. ठीक है, अब कुछ टाइम बाद दोबारा से वो वहाँ आता है और वो बड़ा खुश होता है ये देखकर कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया जैसा हमने प्लान किया था. ठीक है, बट अब वो डॉग से क्या बोलता है कि लिसन वेल, ध्यान से सुनो,
यू विल जस्ट विंक एन आई, तुम सिर्फ केवल अपनी आई को इस तरीके से विंक करोगे जब मैं तुम्हारे मास्टर के एक फैट शिप को लेकर जाऊँगा। डू नॉट रेकॉन अपॉन दैट आंसर द डॉग। डॉग क्या बोलता है वहाँ पे कि नहीं, ऐसा सोचना भी मत। आई विल रिमेन ट्रू टू माई मास्टर, आई कैन नॉट एग्री टू दैट। मैं अपने मास्टर के लिए लॉयल रहूँगा, सच्चा रहूँगा, मैं इस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर सकता हूँ। बिकॉज वो वहाँ पे अब इन रिटर्न डिमांड कर रहा था कि भाई मैंने तुम्हारी हेल्प करी है तो मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारे मास्टर के एक फैट से शिप को लेके जाऊँगा, तुम कुछ मत कहना, ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद कर लेना उस टाइम पर। ऑलराइट, तो वहाँ पे जो मोती है, द डॉग, he refused to agree with that. So the wolf, who thought that this could not be spoken in earnest, came creeping about in the night and was going to take away the sheep. अब वहाँ पे wolf जो ये सोच रहा था कि भाई ये दिन में तो ये चीज़ पॉसिबल है नहीं, मोती मना कर देगा, तो वो रात में आके क्या करेगा, शीप को लेकर चला जाएगा। एंड उसने ऐसा ही किया, ठीक है। बट faithful old Moti barked and the farmer chased after the wolf with a big stick. अब वो फेथफुल यानी कि जो भरोसेमंद वहाँ पे ओल्ड मोती था वो भौंकने लगा, ठीक है। एंड फार्मर जो है उस वोफ के पीछे एक बड़ी सी स्टिक लेके भागने लगा, ठीक है। द वोफ हैड टू बैक ऑफ बट ही क्राइड आउट टू द डॉग, वेट अ बिट स्काउंडल, यू शैल पे फॉर दिस, ठीक है। तो वोफ ने वहाँ पे क्या करा, तुरंत तो शीप को वहीं छोड़ के वो भाग गया, लेकिन जाते हुए वो क्या चीख कर चिल्लाकर डॉग से कह के जाता है कि क्या करो, वेट अ बिट, इंतज़ार करो, तुम्हें इसके लिए वापस पे करना पड़ेगा, ठीक है। तुमने मुझे क्या दिया है, तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने तुम्हारी हेल्प करी बट यू डिड नॉट हेल्प मी इन रिटर्न, सो यू हैव टू पे फॉर दिस। नाउ द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, द वोल्फ सेंट द वाइल्ड बोर टू चैलेंज द डॉग टू कम आउट इन द फॉरेस्ट सो दैट दे माइट सेटल द अफेयर। अब अगले दिन मॉर्निंग में जो वोल्फ है वो एक वाइल्ड बोर यानी कि एक जंगली पिग को भेजता है डॉग के पास चैलेंज करने के लिए कि कम आउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में आना, तो वहाँ आके वो क्या कर लेंगे, इस डिस्प्यूट को सेटल करेंगे। Now just recall it. So the question is that what reward did the farmer promised old Moti after the dog saved the child up from the wolf? ठीक है, फार्मर ने मोती को, ओल्ड मोती को क्या रिवॉर्ड देने का प्रॉमिस किया जब डॉग ने उसके बच्चे को वोक से बचाया था। सो ऑप्शन 1, अ गोल्ड कॉलर एंड अ न्यू डॉग हाउस। सेकेंडली, टू लिव सेफली विदाउट बीइंग हर्ट एंड ईट फ्री ब्रेड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। थर्ड, टू स्लीप इन द फॉरेस्ट विद हिज वाइल्ड फ्रेंड्स। एंड द फोर्थ, अ स्पेशल ट्रिप टू द मार्केट। सो गेस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So the correct answer is option number B, to live safely without being hurt and eat free bread for the rest of his life. Now the next question is that how did Moti respond when the wolf asked him to look the other way while he stole a fat sheep? ठीक है, जब wolf ने मोती से बोला था कि वो जब उस फैट शीप को वहाँ से चुरा कर ले जाएगा तो तुम्हें क्या दूसरी तरफ देखना है, आंखें बंद कर लेनी है, इस पर ध्यान नहीं देना है। तो इस बात के लिए मोती ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो ऑप्शन ए, मोती एग्रीड टू हेल्प द वोल्फ एज अ रिटर्न फेवर। ऑप्शन बी, मोती प्रिटेंडेड नॉट टू हियर द वोल्फ। ऑप्शन सी, मोती रिफ्यूज एंड स्टेटेड ही वुड रिमेन ट्रू टू हिज मास्टर। और ऑप्शन 4, मोती रैन अवे टू हाइड इन द हाउस। सो गेस द करेक्ट आंसर फॉर इट। So we have the correct answer, that is option number C. Moti refused and stated that he would remain true to his master. All right. Now back to the topic. So old Moti couldn't find no one to stand by him but a cat with only 3 legs, and as they went out together, the poor cat limped along and at the same time stretched out her tail into the air with pain. So अब जैसे कि वोल्फ ने क्या बोर को भेजा था चैलेंज करने के लिए डॉग को, तो डॉग के साथ कोई नहीं था जो उसके साथ चल सके या उसके साथ खड़ा रहे, बट एक कैट थी जिसके केवल 3 लेग्स थे, वो उसके साथ चलने को तैयार हुई। एंड जैसे ही वो एक साथ बाहर गए तो वो पुअर कैट जो थी वो क्या हो गई, लिम्प्ड अलोंग, यानी कि वो गिर जाती है एंड वहीं पे उसकी जो टेल है वो एयर में स्ट्रेच आउट हो जाती है विद द पिग। नाउ द वोल्फ एंड हिज फ्रेंड, अब वोल्फ और जो उसकी फ्रेंड था वो दोनों ऑलरेडी कहाँ, स्पॉट पर जहाँ मिलने को बुलाया था वो वहाँ पे ऑलरेडी तैयार थे। बट व्हेन दे सॉ देयर एनिमी कमिंग दे थॉट दैट इट वाज ब्रिंगिंग अ सैब्रे विद हिम, फॉर दे मिस्टूक द आउटसाइड टेल ऑफ द कैट फॉर वन। ठीक है,
बट जैसे ही वो क्या देखते हैं, अपने दुश्मन को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, यानी कि एनिमी को। हु वाज द एनिमी नाउ? द डॉग, ओल्ड मोती, राइट। तो जैसे ही वो मोती को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मोती जो है उनके लिए सैवरन खाना लेकर आ रहा है, यानी कि जो वो कैट उसके साथ आ रही थी उससे वो अपना खाना समझते हैं। ठीक है, ऐसे लगता है कि कैट का जो वो आउटसाइड स्टेट है वो उसको आज खाएंगे। सो व्हेन द पुअर बीस्ट hopped on three legs, they could only think every time that it was picking up a stone to throw at them. तब जैसे ही वो पुअर बीस्ट क्या अपने 3 लेग्स पे हॉप करना शुरू करती है तो उन्हें केवल ऐसा लगता है हर बार कि वो उनके लिए क्या कर रही है, उनके ऊपर पत्थर फेंकना चाह रही है। ऑलराइट, सो दे वर बोथ अफ्रेड, तो वो दोनों डर जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, द वाइल्ड बोर क्रेप्ट इनटू द अंडरवुड एंड द वोल्फ जंप्ड अप अ ट्री। तो वहाँ पे वो दोनों ही डर जाते हैं। जो वाइल्ड बोर था वो कहाँ, अंडरवुड यानी कि जंगल में अंदर चला जाता है, एंड वोल्फ जंप्ड ऑन अ ट्री, एंड वोल्फ कूद कर ट्री पर चला जाता है, पेड़ पे चढ़ जाता है, राइट। द डॉग एंड द कैट व्हेन दे केम अप वंडर्ड दैट देयर वाज नो वन टू बी सीन। अब वहाँ पे जब डॉग एंड कैट आते हैं तो वो देखते हैं कि कोई भी नहीं है, ऑलराइट, वहाँ पे। So the wild boar, however, had not been able to hide himself altogether, and one of his ears was still to be seen. अब वो जो वाइल्ड बोर जो अपने आप को हाइड करना चाह रहा था वो पूरी तरीके से खुद को हाइड नहीं कर पाया, और उसका एक ईयर जो था वो स्टिल यानी कि अभी भी वहाँ दिखाई दे रहा था। सो वाइल द कैट वॉज लुकिंग केयरफुली अबाउट, द बोर मूव हिज ईयर। तो जैसे ही कैट जो है बहुत ध्यान से वहाँ पे देख रही थी तो वहाँ पे जो बोर है उसने अपने ईयर को मूव किया। And the cat, who thought it was a mouse moving there, jumped upon it and bit it hard. And cat को ऐसा लगा कि वहाँ पे क्या है, माउस है, चूहा है, तो वो तुरंत उसके ऊपर कूद के जाती है and उसको बहुत हार्डली बाइट कर देती है। The boar made a fearful noise and ran away, crying out, "The guilty one is up in the tree." और वहाँ पे जो वो बोर है वो एक बहुत ही भयानक सी आवाज़ निकालती है और वहाँ से भाग जाता है ना। भागते हुए वो क्या चिल्लाते हुए जाता है कि द गिल्टी वन इज़ अप इन द ट्री, यानी कि असली में जो गिल्टी है वो कहाँ है, ऊपर ट्री, पेड़ पे छिपा हुआ है ना। द डॉग एंड द कैट लुक्ड अप एंड सॉ द वोल्फ। अब डॉग एंड कैट दोनों ऊपर पेड़ पर देखते हैं तो वहाँ पे उन्हें वो वोल्फ दिखाई देता है। ठीक है, who was ashamed of having proved himself to be so afraid and made friends with the dog. ठीक है, तो डॉग एंड कैट ने ऊपर देखा, वहाँ पे वो वोल्फ छिपा हुआ था जो अपने आप में बहुत ही अशेम यानी कि शर्मिंदा था खुद को प्रूव करने के लिए। ठीक है, वो बहुत डरा हुआ था, एंड मेड फ्रेंड्स विद द डॉग। Now, let's recall the chapter. So, why were the wolf and the wild boar terrified when they saw Moti and the three-legged cat approaching? ठीक है, वहाँ पे वाइल्ड बोर और वोल्फ क्यों डर गए थे जब उन्होंने मोती और 3-legged कैट को अपनी तरफ आते हुए देखा? So, ऑप्शन ए, they thought the cat was a fierce lion. ठीक है, उन्हें ये लगा कि कैट एक बहुत भयानक सा लायन है। They mistook the cat raised tail for a sabre and her limping step for picking up stone. Third, they saw the farmer walking right behind them with a big stick. And fourth, Moti was carrying a weapon in his mouth. So just think of the correct answer over here and guess the correct one. So the correct answer is option number B, that they mistook the cat's raised tail for a sabre and her limping steps for picking up stone. Next question, what caused the wild boar to jump out of hiding and cry that the guilty one was up in the tree? ठीक है, किस वजह से वाइल्ड बोर जो है उस अपने जहाँ वो छिपा हुआ था वहाँ से बाहर निकल कर आता है, चिल्लाता है कि जो गिल्टी है वो ऊपर ट्री पर है? So option A, Moti barked loudly directly at his face. Option B, the branch of the tree broke above him. Option C, the cat mistook his moving ear for a mouse and bit it hard. And option 4, the wolf dropped a heavy stone on him. So guess the correct answer for it. So the correct answer we have is option number C. The cat mistook his moving ear for a mouse and bit it hard. Alright? Excellent work, everyone. So today we learned the story of old Moti, and we learned the message that we should always respect and care for those who have been loyal to us, who have been helpful to us. Okay, kindness and gratitude make us better human beings. So thank you for watching. Keep learning, keep smiling.